एसपी साहब दिमाग में ठीक कर ले, कुर्सी आई गई और भाई किसी भाई ना आपत्ति हो ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हम आंदोलनकारी हैं, पंचायत में पंचायत की भाषा बोलेंगे, आंदोलन में आंदोलन की भाषा बोलेंगे। सारी की सारी क्लिप बना करके सरपंच ने जब एसएचओ को दे दी और उस क्लिप में ये जो मुख्य अपराधी है वो लाठी लेकर जाने दिखे। अगर वो जांच होती तो भाई कृष्णा की जान बच गई थी। मेरे को भी गुमराह करने की कोशिश करी गई। 25 दिन में यहां धरने पर आ रहा था, डीएसपी एसएचओ मुझे खेड़ी चौकी में मिले थे और मैं कहने लगा, मेरे से कहने लगे प्रधान जी हमारे से क्यों खपा है। मैं उनको कहने लगा तेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता, बुढ़ाना का 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल का आदमी तक, क्योंकि कृष्णा की मौत के जिम्मेवार डीएसपी नानुन और एसएचओ नानुन है। नई बात अगर कोई कहने की होती तो मैं अपने आप आवाज देकर कंधा हुआ मेरा नाम लिखियो। अब 1 हफ्ते तक लगातार हम वही बातें दोहरा रहे हैं, नया कुछ कहने था नहीं। मगर एक बात तो बड़ी खटक रही है। आज से 3 दिन पहला हमारे पास एक मैसेज आया था सीआईडी के माध्यम से कि हांसी पुलिस के का कप्तान है, तो अगर कमेटी मिलना चाहो उत्ते मिल लो, जांच पद बदलवानी है तो आईजी ते मिल लो। हमें 2-3 बार पहला गए, इनके बारे में इन्होंने मिलना पसंद नहीं किया था, तो मोटी सी सहमति ये बन गई थी भाई जो डीएसपी जो एसपी जो एसएचओ गांव के की बात ही सुनना पसंद नहीं करता, गांव की कमेटी से मिलना पसंद नहीं करता, तो भाई फिर के जांच में वो न्याय देगा। हमने बिल्कुल परसों क्लियर कह के गए थे एसपी साहब, आपकी तसल्ली ही नहीं रही। हमने डीएसपी एसएचओ की पहले ही नहीं रही थी, क्योंकि जयवीर का मर्डर 5 तारीख को होता, 6 तारीख को एक सीसीटीवी की फुटेज की सारी क्लिप बना करके सरपंच ने जब एसएचओ को दे दी और उस क्लिप में ये जो मुख्य अपराधी है वो लाठी लेकर जाने दिखे। अगर वो जांच होती तो भाई कृष्णा की जान बच गई थी। इसलिए कृष्णा की हत्या के जिम्मेवार हम नानुन पुलिस ने माना। नानुन पुलिस पर तो हमने विश्वास था ही नहीं, मगर जिस किस्म की एक्टिविटी सीएसपी ने दिखाई उसके ऊपर भी हमारा विश्वास नहीं रहा। साफ साफ कह रहा था मैं परसों। और यहां भाषण देना, ऐसे धरने पर कोई सिर्फ भाषण बोलने के लिए भाषण देना नहीं होता, इनमें मैसेज भी होते हैं। मेरे को उम्मीद थी कि आईजी इशार तो बैठते तुरंत हमारी कमेटी को बोलेगा कि अगर आप हांसी पुलिस की जांच से संतुष्टि नहीं है तो बोलिए किस एजेंसी से जांच करवानी है। हमें उम्मीद थी हमारे प्रदेश के डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी से कि उनका मैसेज आएगा कि बुढ़ावा के अंदर जो नरसिंह जो बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई है, अगर हांसी पुलिस उसकी जांच सही नहीं कर रही, जिस भी एजेंसी से बुढ़ाना गांव या 12 खाप जांच करवाना चाहे हम तैयार हैं। मगर इनके समझा मैं ना आईजी का कोई मैसेज है ना डीजी का कोई मैसेज है और ना ही सरकार की तरफ से हमारे पास कोई सूचना। भाइयों
परसों ही हमने क्लियर कर दिया था कि पुलिस को गुमराह कर रखा लक्ष्य। मैंने तो 2-4 आदमी चौधरी पकड़ के मारे कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। पुलिस के जांच से संतुष्ट है परिवार। हमने क्लियर कर दिया था परसों दोनों परिवारों को खड़ा करके वायु तो हमें संतुष्ट होके, और आज फिर ज्यादा मीडिया के साथी पुलिस की बेकायदगी को उजागर मैं फिर करना चाहूंगा। दोनों परिवार हाजिर होंगे भाई, है पहले और थोड़ा खड़े भाई, ये पीछे रहा तबे भाई पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो? कोई संतुष्ट नहीं, तारी रजामंदी से चल रहा है ना। ये सारे मीडिया ही भाई को देख लो भाई, जहां भी हम सरकार के पास मैसेज भेजते हैं, जहां भी हमारे से कोई बड़ा अधिकारी बात करता है, हम हर बार ये कहते हैं कि बुढ़ाना गांव को न्याय नहीं मिला। छत्तीस बिरादरी धरने के ऊपर बैठी है, सारा भाईचारा धरने के ऊपर बैठा है, मगर यहाँ की पुलिस हर बात का जवाब ये दे रही है कि परिवार तो संतुष्ट थे, बता लिए गए होंगे। मेरे को भी गुमराह करने की कोशिश करी गई। 25 दिन में यहाँ धरने पर आ रहा था, डीएसपी एसएचओ मुझे खेड़ी चौकी में मिले थे और मैं कहने लगा, मेरे से कहने लगे प्रधान जी हमारे से क्यों खपा है। मैं उनको कहने लगा तेरी शकल भी देखना पसंद नहीं करता, बुढ़ाना का 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल का आदमी तक, क्योंकि कृष्णा की मौत के जिम्मेवार डीएसपी नानुन और एसएचओ नानुन है। तो कहने लगे प्रधान जी एक लड़के का नाम दिया जिसका वो पालने का लड़का था, जिसने वो जयवीर गोद ले रखा था, गुरमीत नाम है शायद, गुरमीत का नाम लेके कहने लगे कि गुरमीत हमारी बातों से सहमत हो गया थी। और वो तो 19 तारीख को पता लगा हमने मना आया कि भरी पंचायत में काम एसएचओ डीएसपी तो नियुक्त हुए। सरपंच ने कहा पेन ड्राइव देकर बना करके 6 तारीख को मैं दे चुका हूँ और उस पेन ड्राइव के अंदर उन दोनों अपराधी लख लेते हुए जाते दिख रहे। 6 तारीख को ही अगर नानुन पुलिस कार्रवाई करती तो ये तो 6 ने पकड़े गए थे। कृष्णा की हत्या तो 15-16 में हुई जाके। एक बार बेबे बोल रही थी, बहुत दर्द के शब्द बोल रही थी, तभी आया था मैं, इसलिए बैठ गया था कि अगर माँ बाप उसी टाइम में चेत जाते और आके कंधे मारे बार काम पर बन गया यू काम, तो क्या कृष्णा की जान बच जाती या नहीं बच जाती? उसके कपड़े भी धोए हैं, जलाए हैं। क्या उनका बच्चा इतना बड़ा अपराधी बनता? पहली घटना को एक्सीडेंटल घटना लोग मान सकते थे क्योंकि बकरी चराने पर कोई बात हुई होगी, मगर अब क्या कोई फांसी से कम उसकी सजा बढ़ती है? एक कहावत आया कर दी हमें छोटे जब स्कूल में पढ़ा कर दे, एक कहानी सुनाया करते मास्टर। कोई बच्चा था खेत में जा रहा था, पड़ोसी कहता है मरूद तोड़ लिया, अमरूद खड़ा होगा पेड़े के सारे, बिना भाई का पूछे घर आंदे उसकी माँ ने उसका जूत मारे और अमरूद ने छोरा लेके अगला मालिक के लेके गई, भाई तेरा अमरूद तोड़ लिया मेरा छोरा और माफी चाहूं, ले तेरा अमरूद। और बोला ताई एक अमरूद खातर छोटा हा बालक तेरा मार थपड़े लिया के भी जली पड़ गई थी। न्यू बोली भाई तेरा आज एक मरूद में तो छाती का गल जे मैं इसमें लको लेंदी तड़कई और बड़ी चोरी करे, परसों और बड़ी चोरी करे और मेरा छोरा इतना बड़ा अपराधी बन जे, इस गांव में तो मन न कहना पड़े इतनी फांसी होनी चाहिए। ये रास्ते खुद माँ बाप देते और यहां बहुत से भाई यूं सोचते हैं मैं अपराधी तो मिल गया, गल्ला भी मिल गया, न्यू भी मेरा पटिया गांव में भाई इस किस्म का मामला ये क्यों बनया, मगर ये भाई फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं?
हम इसके लिए संतुष्ट नहीं मेरे भाइयों। यू बीज बहुत गंदा बीज लग गया। आज हमारा बुटाना के अंदर 2 हत्याएं हुई, मगर जिस दिन यू बीज पैदा बन गया, इस हरियाणा में कोई गांव मिसा नहीं बचेगा जरा भाईचारा बच रहा होगा। हम तो 36 बिरादरी को मानने वाले लोग हैं, हम तो सबका इज्जत सम्मान करने वाले लोग हैं। कुछ लोग जो राजनीतिक फायदा उठाते होंगे वो तो जाति जुती की बात करते होंगे। आम आदमी तो जात तक कोई लेना देना नहीं। एक ही सीधी सी कहानी अगर 1921 हो जा कर दी किसी भैया में, क्या करते भाई, समझ कर रहो, गणे सैने ना बनो, शेर में बड़ का सारा पड़ने शेर का सारा, या कहावत कहा करते सारे बूढ़े, यानी एक दूसरे बिना हम अधूरे हैं। मगर आज कुछ राजनीतिक लोगों ने और कुछ स्वार्थी जो एनजीओ टाइप के लोग हैं, उन्होंने गैंग खड़ी कर दी, 2 शब्दों का इज्तिहाद किया। और यहाँ के अंदर ये 2 शब्द जिस दिन से आ रहे, उसी दिन से भाईचारा खराब हो गया। दलित और दबंग ये कड़े थे ना, हम तो भाई थे, चाचे थे, ताऊ थे ना, हम दबंग थे ना हम दलित थे। हो गए कड़िया हिंदुस्तान में, हरियाणा में नहीं थे। भाइयों, मैं उस दिन भी बोल के कहा था, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। हमारी मांग अपराधियों को गिरफ्तार करने की है, किसी जाति और धर्म के खिलाफ हम नहीं है। हम हरियाणा प्रदेश में जो बीमारी फैला रखी है राजनीतिक लोगों ने, उसके खिलाफ है। हम जितना सम्मान सर छोटू राम का करते, उससे 10 गुना सम्मान हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का करते, उससे 10 गुना ज्यादा सम्मान हम ज्योतिबा फुले का करते, उससे 10 गुना ज्यादा सम्मान हम रविदास जी का, कबीर जी का भी करते, परशुराम जी को भी अपना भगवान मानते। मारंद जाति थी नहीं कभी। आज हमारे को जिस तरह समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, मेरी प्रार्थना में 36 जात के भाई बैठे हैं। हमने देखिए जातीय संगठन बन के सबने अपना अधिकार मांगने का अधिकार है, संविधान में दे रखा है। अपने अपने मांगेंगे, देना सरकार ने है, मांगना संगठन ने। मगर पहचान की राजनीति के नीचे जो चीजें छुप करके चलाई जाती है, उन तक बचना है। हमने अपना भाईचारा बना के रखना है। एक बात मैं आप सारे लोगों ने पूछूं भाई, कोई आदमी किसी दूसरे गांव में जाया करता, चलो सिंगल आदमी तो आजकल नहीं रहे वो रिवाज, बारात किसी दूसरा गांव में जावे, जाके के पूछा रजगर बुढ़ाने की बारात बिकी, जाके बुढ़ा बराती के पूछेंगे भाई हमारा गांव की छोरी बताओ, किसी ने नुका जाट साटा ही बताओ, किसी ने कहा बामण बामणा ही बताओ, किसी ने कहा चमार की बताओ, या दानक की बताओ, सारे नुकंदे में बुढ़ाना गांव की छोरी बताओ। क्यों देते हो रुपया? बेबे मान के रुपया देते हैं, और जिसका ब्याह रखियो बटे वो नहीं होता अपना, उसका एक अलग मैसेज होता है। उसका मैसेज ये है कि जाति और धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं, यह मेरी बेटी है और इसके दुख दर्द का मैं साथी हूं। उसके बावजूद भी इस तरह की घटना हो जाए। भाइयों, कल हम पंचायत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा शांतिप्रिय तरीके से जल्दी हल हो जाए। बहुत से भाई जो भी कहते हैं लंबा चलेगा लड़ना, इब्बे में नहीं ठांदे, वो उनकी सोच हो सकती है। पंचायत की सोच ये है, अगर ईब में हमने न्याय देने का की तसल्ली देते को ईब,
हम 5 मिनट भी 15 हो, मगर हो ठोस बातें, हो ठोस न्याय। मिठी गोली नहीं पापोची चाल बोली। आंदोलनकारी की अपनी एक भाषा होती है। परसों एसपी साहब की बात से मैं थोड़ा दुखी था, मैंने थोड़ी सी बात नहीं बता दी। एसपी साहब बड़े बड़े का कमांडर चकनाचूर हुआ है इस काफ में। एक आधा भाई ने कहा आपने न्यू क्यों कहा एसपी के घमंड में है, और एसपी खाली ले खड़िया भाई घमंड में है इसीलिए नहीं कर रहा। और भाई किसी भाई ना आपत्ति हो ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हम आंदोलनकारी हैं। पंचायत में पंचायत की भाषा बोलेंगे, आंदोलन में आंदोलन की भाषा बोलेंगे। एसपी साहब दिमाग में ठीक कर ले, कुर्सी आई गई, हम अड़े थे अड़े हाँ अड़े रहेंगे। आपकी ईगो की वजह से ये मामला उठ रहा है। अगर आप ईमानदारी से काम करते, हो सकता है हमारी मांग में कमी हो। आका बता कुकर कमी है, हमने यही तो कहा था। ये बता ये दोषी है निर्दोष है, अगर निर्दोष है तो क्यों है? हम तो न्यू बताने लग रहे दोषी है, न्यू 10 कारण देने लग रहे आपको। ये इस तरह हम इसको दोषी मानते, तुम निर्दोष है एक कारण बता दे आके। अरे भाई दूर बैठे बैठे वीडियो डाला, सरदार जी भी दिख गया, मैंने इसके चैनल पर भी आ गया। तेरा गांव है भाई, उसका हमारे गला नहीं बनती हो, तेरी खाप है। पंचायत मानते किसी ने रोके? अगर तू निर्दोष है पंचायत में आकर बता, मेरा पेटा भर लो भाई। हमें कहने लगे सारा बुढ़ाना काम कहने लगा तू दोषी है, और तुम दूर तक वीडियो गिरे है। ऐडानते किसी ने रोके? भाग इसलिए रहा क्योंकि तू झूठा है। आंख नहीं मिला सकता तो भाईचारे के सामने, अगर आंख मिलाने की हिम्मत होती तो गांव में आता, किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लाग दे, मारे मारा फिरे, सारा भाईचारा ने इकट्ठा कर ले, 10 आदमी अंदर जाओ तो वो मेरे पे गलत लाग रहा, चाचा मेरे पे गलत लाग रहा है। तेरे तो 16 काम बस बैठे हैं, और आसपास के भाईचारा भी बैठा है, बुढ़ाना काम बैठा है, लेकिन तू झूठा है इसलिए नहीं आ रहा। अगर तू सच्चा होता तो भाईचारे में आके कहता मैं मेरा पेटा भर लो। भाई हम बड़े दुखी हैं, और या अलग अलग दुख, पहला नारायण पुलिस से दुखी थे, एसपी से दुखी हो गए। आज परसों में बोल के गया था, मैंने उम्मीद थी प्रदेश का डीजीपी आईजी संभाल लेगा इस बात में, वो भी नहीं संभाल रहे। सरकार संभाल लेगी, सरकार भी नहीं संभाल रही। भाई हम के बतावा इस बात का रिजल्ट कड़े तक जाओगा, लेकिन ये सच्चाई है भाई, न्याय बिना हमारे पे गना नहीं जाएगा। हमें न्याय चाहिए, हर हालत में चाहिए, सच्चा न्याय चाहिए। भावना में बह के भी कोई फैसला नहीं किया करना, सच्चा न्याय। हमने एक भी अगर गलत मान लिख रखी है तो आके बता दे तेरी गलत है, हम उसके 10 लॉजिक देवांगे, तेरी बात अच्छी होगी, तेरी मान लेंगे, मारी होगी मारी मान ली, मगर न्यू नहीं, इग्नोर ना करे। अरे भाईचारा बैठा रहे और तो गोला पे व्याऊ व्याऊ करता राखी दड़िया पाए जाए जाए जाए, इग्नोर ना करे, अच्छी सी बात नहीं है। मारा पे घनी चीज देनी है, चीज उठे को नहीं भाई। कल भाईचारा इकट्ठा करांगे, सारे भाईचारा में अपना दर्द रोवांगे, आगे जो बड़ा भाईचारा कहेगा उसी हिसाब से फिर बात में आगे बढ़ावांगे। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लिख दी हो मैं माफी चाहूंगा। पुनः दोबारा इस बात को जरूर दोहराना चाहूंगा कि पूरी प्रदेश की पुलिस क्या एक लाइन पे है। मेरी मीडिया के साथियों से भी प्रार्थना है, ये अफसर तो नकड़िया फेंकते भी होंगे, एक सवाल तो पूछ लो भाई, मान लो इन तक तो 80 पुलिस पे तो मैं कौन संतुष्ट को नहीं, और कौन सा अफसर जाकर बताया भाई, और कोई नहीं न्याय मांगना
बड़ा गुनाह हो गया। धन्यवाद साथियों।